जिंगल बेल्स ये बहुत ही फेमस क्रिसमस का कैरल है और क्रिसमस का फेस्टिवल भी बहुत ही करीब है। तो आज हम अपने पियानो ट्यूटोरियल में इस सॉन्ग को राइट हैंड एज वेल एज लेफ्ट हैंड मतलब हम कॉर्ड्स के साथ सीखते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने जिंगल बेल्स के ट्यूटोरियल की तरफ। ऑन दी स्क्रीन हमारे पास जिंगल बेल्स के नोट्स हैं, राइट। नोटेशन हमारी इंडो वेस्टर्न फॉर्म में ही है। राइट हैंड के नोट्स को हमें रेड कलर से लिखा हुआ है एंड जो कॉर्ड्स हैं वो हमारे टॉप लाइन पे ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। इस सॉन्ग में जो हम कॉर्ड को यूज करेंगे वो है सी मेजर, जी मेजर, ए माइनर, ई माइनर एंड एफ मेजर, राइट। सो इस सॉन्ग को भी लर्न करने का जो प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस सेम रहेगा कि पहले हमें राइट हैंड की मेलोडी सीखनी है एंड उसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड के कॉर्ड सीखेंगे एंड देन राइट एंड लेफ्ट को हम कंबाइन करके प्ले करेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक रूल फॉलो करना है, जिस नोट में टॉप लेफ्ट साइड पे स्टार लगा है, राइट। फिर से रिपीट करता हूं, जिस नोट में टॉप लेफ्ट साइड पे स्टार लगा है मतलब ये, जैसे आपका जी हो गया, फिर ये वाले जी यूज हो गए जितने, ये आपके जी हो गए, ए हो गया, ये वाला ए हो गया, बी हो गया, राइट। सो ऐसे नोट जिनमें टॉप लेफ्ट साइड पे स्टार लगा हुआ है वो नोट हमें थर्ड ऑक्टेव में प्ले करने हैं एंड बाकी जो नोट्स हैं वो हमारे फोर्थ ऑक्टेव के नोट्स हैं, राइट। सो फर्स्ट लाइन में है जी ई डी सी जी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जो नोटेशन हमारे पास है हमें सेम उस नोटेशन को फॉलो करना है और हमें अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करना है, राइट। सो राइट हैंड के लिए हमारे पास जो रेड नोट्स की लाइन है वो हमारी मेलोडी है, ठीक। एंड जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो हमारे टॉप में लिखे हुए हैं ब्लू कलर से, राइट। सो फर्स्ट लाइन है जी ई डी सी जी, राइट। सो जी आपको टॉप लेफ्ट में दिख रहे हैं स्टार, तो वो थर्ड ऑक्टेव पे है। इसके बाद के नोट ई डी सी आपके फोर्थ ऑक्टेव पे हैं। एक बार और प्ले करते हैं फर्स्ट लाइन को। सेकेंड लाइन, राइट। वन मोर टाइम सेकेंड लाइन। नाउ थर्ड लाइन। अब हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को प्ले करते हैं। देन हमारे पास है ओवर द फील्ड्स वी गो, जिसमें की नोटेशन जो हमें दिख रही है वो है ए एफ ई डी सी बी। एक बार और प्ले करते हैं एंड लास्ट लाइन है जी जी एफ डी ई, राइट। फिफ्थ लाइन। अब हम इन 5 लाइन को कंबाइन करके इन 5 लाइन की मेलोडी को प्ले करते हैं। राइट। सो फर्स्ट 5 लाइंस की मेलोडी हमने अभी सीखी, अब हम नेक्स्ट लाइन की मेलोडी सीखते हैं। नेक्स्ट लाइंस में हमारे पास है जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे। सो यहाँ पे है ई ई ई ई ई ई ई जी सी डी ई। सो ये हो गया। वन मोर टाइम, लास्ट 3 लाइंस। ओके, अब हम इस फर्स्ट पेज को पूरा कंप्लीट प्ले करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से जो हमारे पास डैशिंग थ्रू द स्नो से है, राइट। सो डैशिंग थ्रू द स्नो से मैं प्ले करता हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो लाइन आ रही है वो 4 लाइन है लास्ट की, जिसमें लिखा है ओ व्हाट फन इट इज टू राइड इन अ वन हॉर्स ओपन स्ले, राइट। सो इसमें आ रहा है
सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड लास्ट लाइन। ठीक, सो अब हम इन 4 लाइन्स को कंबाइन कर लेते हैं। राइट, हम एक बार बोथ पेजेस को प्ले करने का ट्राई करते हैं। ठीक, इस जब आप मेलोडी को प्ले करें तो ट्राई करें कि मेलोडी को आप मेमोराइज कर लें, जिससे कि जब आप राइट हैंड मेमोराइज हो जाएगा, देन लेफ्ट हैंड पे जब हम फुली फोकस करेंगे तो आपका राइट एंड लेफ्ट प्रॉपर सिंक हो रहेगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम डैशिंग थ्रू द स्नो, और हम प्ले करते हैं इन अ वन हॉर्स ओपन स्ले। एक बार और हम प्ले करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं जिससे कि आपको ये रेड स्ट्रिप पे नोट्स भी दिखते रहे स्टार्टिंग से। सो अब हम ट्राई करते हैं अपने कॉर्ड्स, राइट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास सी मेजर है, जी मेजर है, ए माइनर है, ई माइनर है एंड एफ मेजर है, राइट। सो सी मेजर में हमारे पास जो नोट्स आ रहे हैं वो क्या रहेंगे, सी ई जी होगा, राइट। सी मेजर को हमने पहले भी सॉन्ग में किया है, जैसे अच्युतम केशवम था उसमें भी हमने सी मेजर को यूज किया था। सो सी मेजर में हमारे पास आ रहा है right? So C2, E2 and G2. Then सेकेंड लाइन में फिर से C मेजर है, थर्ड लाइन में आ रहा है A माइनर। A माइनर के लिए हम लोग यूज करेंगे A C E, राइट। फर्स्ट लाइन में C मेजर, सेकेंड लाइन में C मेजर, थर्ड लाइन में A माइनर, फोर्थ लाइन में A माइनर है एंड G मेजर है। सो G मेजर के लिए हमें A माइनर के कॉर्ड को 1 स्टेप बैक कर देना है सिर्फ, राइट। सो इसमें आ रहा है जी मेजर में आ रहा है G1, B1 एंड D2, राइट। सो हमारे पास कॉर्ड्स आ गए D मेजर, A माइनर एंड G मेजर, राइट। अब हम इजीली अपने कॉर्ड में फर्स्ट पेज को प्ले कर सकते हैं। एक चीज और, हाँ, लास्ट लाइन में आ रहा है ई माइनर। सो ई माइनर के लिए हम या तो यूज कर लें, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं E1, G1 एंड B1, EGB, और या फिर हम यूज कर सकते हैं BEG। जो BEG है वो ई माइनर का सेकंड इन्वर्जन है, राइट। इन्वर्जन्स ऑफ कॉर्ड्स पे मैं एक बहुत जल्दी लेक्चर लाने वाला हूँ, राइट। सो अब हम इजीली अपने फर्स्ट पेज को प्ले कर सकते हैं, राइट। सो चलो अभी प्ले करते हैं। रूल कॉर्ड्स के साथ प्ले करने का, जो हमारी रेड लाइन में ग्रीन नोट्स हाईलाइटेड है वही हमारी प्लेसेस है जहां पे हमें कॉर्ड्स को प्ले करना है, एज वेल एज हमें अपने कॉर्ड को होल्ड करके रखना है जब तक कि नेक्स्ट कॉर्ड नहीं आता है, ठीक है। सो फर्स्ट 5 लाइंस को एक बार और हम करते हैं।
ओके, अब हम लास्ट की 3 लाइंस को देखते हैं, जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, राइट। सो इसको हम ऐसे सेट कर लेते हैं। सो सी मेजर, सी मेजर, सी मेजर एंड ई माइनर। One more time. The next line है आपके पास, F मेजर आएगा, C मेजर आ रहे हैं, हाँ F मेजर आ रहा है, C मेजर आ रहा है, G मेजर आ रहा है एंड C मेजर आ रहा है, राइट। सो F मेजर के लिए हमने FAC को यूज किया था। हम FAC की जगह F मेजर का जो सेकंड इन्वर्जन होता है ACF, हम इसको यूज कर लेंगे। सॉरी, ACF आपका फर्स्ट इन्वर्जन होता है F मेजर का, राइट। सो ये हो जाएगा आपने देखा होगा जब मैंने G मेजर यहाँ पे प्ले किया तो मैंने प्ले किया BDG, राइट। BDG हमारा जो G मेजर ये कॉर्ड होता है उसका फर्स्ट इन्वर्जन होता है। सो आप G मेजर के लिए GBD भी यूज कर सकते हो और BDG भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अब एक बार और हम ये 4 लाइंस प्ले करते हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम F मेजर। अब हम ट्राई करते हैं अपने फुल सॉन्ग को प्ले करने का, मतलब बोथ दी पेजेस, ठीक है। नोटेशन, हाँ नोटेशन आपको थोड़ी सी छोटी दिखेगी, बट मैंने जैसा गाइड किया कि आपको मेमोराइज करना है एंड देन प्ले करना है। आप शीट अपने पियानो पे, अपने कीबोर्ड में जो शीट स्टैंड होता है उस पे सामने रख सकते हो, बट ट्राई टू मेमोराइज इट, ठीक। सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं एंड ओपन स्ले तक हम प्ले करते हैं। Right? ओके, सो ये हमारा जिंगल बेल्स का मेलोडी प्लस कॉर्ड का नोटेशन था, ठीक। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट लाइंस है, नेक्स्ट पैराग्राफ, जैसे बेल्स ऑन बॉटल रिंग्स, नाउ द ग्राउंड इज वाइट, इसका जो नोटेशन है वो सेम नोटेशन जाएगा जैसे हमने ये डैशिंग थ्रू द स्नो इन अ वन हॉर्स ओपन स्ले ओवर द फील्ड्स वी गो लाफिंग ऑल द वे। सेम नोटेशन और कॉर्ड्स, आई मीन मेलोडी और कॉर्ड्स इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच आएंगे। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, रिपीट करना है आपका जो मेलोडी है एंड जो नोटेशन है, एंड आपके नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स भी कवर हो जाएंगे, राइट। होप सो आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट्स होते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप और यू कैन comment on this video, right? Till then, bye, signing off. For more details, visit www.88studiolko.com.